ठीक है। तो भाई आज हम मजे लेने वाले हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर से पता है आप सभी को? देखो नाम दिख रहा है लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सी क्लास का है। ठीक है, आपको पता है तो कमेंट करके बताना मुझे। चलो छोड़ो, मैं बता देता हूँ। 7th क्लास का पोएम नंबर 5 है। ठीक है, और नाम क्या है उसका? ट्रीज। ठीक है, लिखने वाले पोएट का नाम बताओ, सरली बाउर। ठीक है, तो ट्रीज पोएम है। थोड़ा ट्रीज तो वैसे ही आपको पता है, पेड़ पौधे। वैसे ही ऑक्सीजन की काफी जरूरत है अभी दिल्ली को, वैसे पूरे भारत देश को ही जरूरत है। तो ट्रीज का मतलब होता है पेड़ पौधे, यानी बेसिकली पेड़। ठीक है, तो हमारी जो ये पोएम है ना ट्रीज, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंस बता रही है हमारे को, किसकी? ट्रीज की। तो ये पोएम शुरू करता हूं मैं। ठीक है, तो चलो आप अच्छे से समझना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स है, आप उस पर कमेंट कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर बेझिझक मैसेज करो, मैं बताऊंगा। क्यों टेंशन लेते हो? और आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की या और किसी क्लास की हो, तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। सदाब सर आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, रोजाना वीडियो बनाते हैं यार, सपोर्ट करो, थोड़ा चैनल सब्सक्राइब करो। और क्या, हमें अच्छा लगता है आप चैनल सब्सक्राइब करते हो। तो चलो देखते हैं। तो ये कह रहा है ट्रीज, मार्कर कहां है सर? ये रहा। ओके, देखो ट्रीज यानी पेड़। ठीक है, तो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। बर्ड्स मतलब पता है ना, पक्षी। ऐसे सदाब सर ने एक वीडियो में बोला था, है ना, पक्षी। तो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स। आपने देखा होगा जो, ठीक है, जो ट्रीज होता है वो क्या होता है? बेसिकली बर्ड्स, बहुत ज्यादा बर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट यानी जो घोंसला है, जो खाना पीना है, जो उनके बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर ट्रीज में नेस्ट बना के वहां पे रहते हैं। तो ट्रीज बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं वो वहां पे पेड़ों के आसपास खेलते हैं, उस पे झूला लगाते हैं, वो आप आगे देखेंगे। तो ट्रीज जो है वो बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पार्क में जाते होंगे तो पेड़ के आसपास खेलते होंगे। खेलते हो तो कमेंट करो, पार्क कौन कौन जाता है? वैसे तो आजकल ज्यादा बच्चे पबजी में लगे रहते हैं, फ्री फायर में लगे रहते हैं। तो आप पार्क जाते नहीं जाते? कमेंट में बताओ मुझे। तो ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन। जो ट्रीज है वो बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन। अगर आपने ट्री में यानी पेड़ पे घर बनाया है तो बताना। वैसे कार्टून में भीम ने तो बहुत घर बनाया है। ठीक है, और एक दो कार्टून बताओ जिसमें आपने मतलब ट्री पर घर देखा हो। तो ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस। तो ट्री पे हम ट्री हाउसेस यानी घर, पेड़ पे घर बनाते हैं। तो ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन। इसका मतलब होता है पेड़ पे जो तना होता है ना, ब्रांच, उस पे 2 रस्सी बांधी, नीचे एक फट्टा लगाया और झूल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो पार्कों में दूसरे वाले भी झूले लगवा दिए सरकार ने, लेकिन अगर आपने वो वाला झूला लगाया, और गांव में तो होता है बेसिकली कि ब्रांचेस पे हम रस्सी बांध के फट्टा लगा के आराम से झूला झूलते हैं। तो ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, यानी झूला झूलाने के लिए बच्चों को लगा लिया जाता है। तो पहला स्ट्रेंजर क्लियर हो गया हमारा। दूसरा स्ट्रेंजर देखते हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड्स टू ब्लो थ्रू। तो हवाएं जब बहती है तो आपने देखा होगा पेड़ कैसे हिलते हैं। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले बहुत अच्छी अच्छी हवाएं चली थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के आंखों में तिनका चला गया हुआ, और तिनका चैप्टर आपको सदाब सर ने पढ़ा है, कैसे तिनका प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली जो ट्रीज है वो विंड के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब हवाएं चलती है कितना अच्छा लगता है, पेड़ हिलता है। तो ये चीज है जो ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। आगे देखते हैं हम। तो ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन द हाइड एंड सीक। और अगर आपने पार्कों में जाके हाइड एंड सीक खेला हो, हाइड एंड सीक का मतलब तो आपको पता ही होगा, बचपन से खेलो। आपने खेला है कि नहीं खेला बताओ? वैसे मुझे आज की जनरेशन लगता है कि ज्यादातर ऐसे गेम नहीं खेलती, लुका छुपी जैसे हम कहते हैं, छुपन छुपाई। तो अगर आप हाइड एंड सीक पार्क में जाके ट्री के पीछे छुपे हो तो कमेंट में बताना मुझे। तो ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन द हाइड एंड सीक। तो ट्री का यूज करते हैं बच्चे लोग हाइड एंड सीक खेलने में। आगे देखते हैं हम। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। तो आपने देखा होगा, अगर आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे दिल्ली में अगर आप कहीं घूमने चले गए, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा, तो आप सारे दोस्त पेड़ के नीचे बैठ के आराम से खाते पीते हो। लेकिन यहाँ पे टी पार्टीज की बात की जा रही है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं पेड़ों के नीचे बैठ के फुल कुर्सी उर्सी लगा के अखबार पढ़ रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। तो ट्रीज किसके लिए भी है? टी पार्टीज के लिए भी है। उसके ट्री के नीचे टी पार्टीज होती है। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट थ्रू कॉटेज। अच्छा, आप में से किस किस बच्चे ने पतंग उड़ाई है और उसकी पतंग पेड़ पे जाके फंस गई है, फिर उसको बहुत बुरा लगता है, अरे यार 5 रुपए मिले थे इतनी मुश्किल से, वो भी नुकसान हो गए। तो जो पेड़ होते हैं ना, तो हमारी काइट उसमें फंस जाती है। तो इसीलिए इस लाइन के बेस पे आप कह सकते हो जो ट्री होते हैं वो थोड़ी नोटी होते हैं कि हमारी पतंगों को मतलब फंसा लेते हैं और थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है ना, पैसों का। चलो 2 स्ट्रेंजर आपको समझ आ गए होंगे। तीसरे स्ट्रेंजर में बढ़ते हैं।
ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। तो भाई आपने देखा होगा जब हम पार्क वगैरह में जाते हैं और गर्मियों में जाते हैं तो बेसिकली हम ऐसा पेड़ तलाश कर रहे होते हैं जिसपे ज्यादा घना हो और उसके नीचे छाया में बैठे हम। और आपने देखा होगा काफी बूढ़े लोग भी पेड़ के नीचे आराम से बैठ रहे होते हैं, चादर लगा के और कर रहे होते हैं ना। तो ऐसी गलत बात है, बट ये है कि तो हम गर्मियों में क्या बेसिकली हम ऐसा पेड़ ढूंढ रहे होते हैं जिसके नीचे छाया हो और हम आराम से बैठ सके। तो ट्रीज बेसिकली आर टू मेक कूल शेड इन समर। तो कूल शेड यानी ठंडी छाया मिल जाए और आराम से बैठे। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। तो बेसिकली वहां पे पत्तियां सारी टूट जाती हैं, झड़ जाती हैं और फिर विंटर में कोई शेड नहीं होती। ठीक है, तो ये भी चीज है कि विंटर में तो बेसिकली ठंड में हम छाया कोई ढूंढते हैं। ठंड में तो हम देखते हैं कि छत पे बैठते हैं सारे घर वाले और धूप ले रहे होते हैं बेसिकली। तो ट्रीज अगले लाइन देख लें, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो एंड पियर्स। तो आपने देखा होगा ट्रीज पे फ्रूट्स लाइक एप्पल हो गया, पियर्स हो गया, वो सॉरी एप्पल का मतलब पता है ना आपको, कमेंट में बताना मुझे। एप्पल का मतलब होता है सेब, ठीक है, और पियर नाशपाती वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती है। लाइक हमारे को ट्रीज से मेडिसिन, वेजिटेबल्स और वुड बहुत सारी चीजें मिलती है। तो ट्रीज एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए सारी चीजें। अच्छा, अगली लाइन पढ़ते हैं, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कोल्ड टिम्बर, है ना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जैसे अब मान लो पेड़ की सारी पत्तियां टूट के गिर चुकी हैं तो उस पे अब पत्तियां नहीं आ रही, तो हम उसकी लकड़ी का यूज कर सकते हैं वुड के लिए, और करते भी है, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लकड़ियों का। तो आपने देखा होगा आपके घर में कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो लकड़ी से बने हुए हैं, तो कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। तो जो मदर है बेसिकली, मैं पूरा एक स्टैंजा पढ़ता हूँ फिर आपको और अच्छे से बताता हूँ। ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। अच्छा, जो मदर्स और फादर्स है ना बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब मैनकाइंड है। मैनकाइंड का मतलब होता है जो पूरी इंसानियत, ह्यूमनिटी, जितने भी लोग हैं सभी से। तो ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। जो मदर्स है वो ट्री को देख के कहते हैं कि कितनी अच्छी पिक्चर है पेंट करने के लिए। आपने ट्री की जो पिक्चर है कितने बार पेंट करिए, हाथ से ड्रॉ करिए, आप मुझे कमेंट में बताओ। वैसे तो आपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पिक्चर तो जरूर बनाई होगी ट्री की। तो जो मदर है वो ट्री को देख के कहते हैं कितनी अच्छी पिक्चर है पेंट करने के लिए। ट्रीज मेक फादर से, जो फादर है आपको पता है घर का ज्यादातर काम फादर करते हैं, वैसे घर का ज्यादातर काम मम्मी करती है, बाहर का काम पापा करते हैं। तो ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। अब इतनी ज्यादा अटम में आपको पता है सारी लीव्स गिर जाती है, फॉल हो जाती हैं। तो आपने एक इक्विपमेंट देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपके लिए निकाल रखा है। तो आपके लिए काफी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। देखो आपको दिख रही है ना ये, तो यही इक्विपमेंट है जिससे क्या होता है कि सारी लीव्स एक जगह इकट्ठा कर ली जाती हैं। तो जो बहुत सारी लीव्स गिर गई है उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये आपको मैंने पोएम पूरी समझा दी, एक बार दोबारा देख लेते हैं आसानी से। तो जो ट्रीज है वो बर्ड्स के लिए हैं, चिल्ड्रन के लिए है, ट्री हाउसेस बनाते हैं हम, उसमें स्विंग और झूला लगाते हैं और झूला झूलते हैं। ट्रीज आर फॉर द, जो हवाएं बहती है तो आपने देखा ना कितना अच्छा लगता है, पेड़ भी हिलते हैं, डर भी लगता है कि पेड़ हमारे ऊपर ना गिर जाए। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक के लिए भी पेड़ों का यूज किया जाता है। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। तो टी पार्टीज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी, वहां पे अलग मजा आता है टी पार्टीज में बेसिकली। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। जब हम पतंग उड़ाते हैं, मेरी तो बहुत बार फंसी यार, दिमाग खराब हो जाता है, फिर यार कन्ने बांधो फिर उसे उड़ाओ। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। तो समर में बेसिकली ठंडी छांव के लिए हमारे को जरूरत होती है। ट्रीज आर टू मेक नो सैड इन विंटर। तो विंटर में तो हमारे को धूप चाहिए भाई, गर्मी चाहिए क्योंकि ठंड लग रही होती है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। तो बेसिकली फ्रूट्स लाइक एप्पल्स और पियर्स के लिए वहां पे ट्रीज पे ही ग्रो होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यू नो। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ, बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट बनाते बनाते आप थक जाओगे, 5-6 का कमेंट कर दो। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कोल्ड टिम्बर, है ना। तो बेसिकली पेड़ पौधे से लकड़ी मिलती है हमारे को, उसमें काफी यूजेस। मैंने आपको बोला है कमेंट में बताना मुझे क्या क्या इक्विपमेंट्स है आपके घर में जो वुड से बने हुए हैं। ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। तो मदर्स है जो ट्रीज को देख के कहते हैं कितनी अच्छी पिक्चर है पेंट करने के लिए, है ना। ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। इसका मतलब बेसिकली जो इतनी सारी अटम में जो लीव्स गिर जाती हैं वो सब इकट्ठा करनी पड़ेगी पापा जी को, है ना। तो ये आपको पोएम थी। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी बता देता हूँ। तो मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, सदाब सर तो आपको पता है दिन रात एक करके लगे हुए हैं, तो यार थोड़ा उनकी
समझो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। और चलो मैं क्वेश्चन पहला कहता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, आप बुक देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। What are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? तो क्वेश्चन कहता है कि कौन कौन से गेम है या कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें ट्रीज का यूज होता है, और आगे कहता है और इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट, और ऐसे ऐसे कौन कौन से गेम या एक्टिविटीज है जिसमें ट्रीज भी पार्टिसिपेट करती है। तो आंसर क्या है, द ट्रीज आर ऑलवेज फुल ऑफ एक्टिविटी। तो जो ट्रीज है वो फुल ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। और क्या कहता है, जो बर्ड्स हैं वो अपना घोंसला यानी नेस्ट बनाते हैं, चिल्ड्रन अपने ट्री हाउसेस बनाते हैं। आप गांव में तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, शहरों में ये चीज़ कम हो गई है। शहरों में पबजी फ्री फायर बढ़ गया है, लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं खेलते। कौन कौन खेलता है, कौन कौन नहीं खेलता, कमेंट में बताओ जल्दी से। यस सर। अच्छा आगे देखो, द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द ट्रीज। तो जब चिल्ड्रन है पेड़ पौधे के पीछे हाइड एंड सीक लुका छुपी खेलते हैं ना, पिक्चर भी एक लुका छुपी शायद, मेरे को पता नहीं, वैसे मैं देखता नहीं हूँ। दे आल्सो ऑफर अ प्लेस also offer a place to have tea party। तो जो टी पार्टी के लिए भी बहुत अच्छी जगह होती है, पेड़ के छांव के नीचे आराम से बैठो। और अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अगला दूसरा क्वेश्चन है, उसमें दो पार्ट है। कितने, दो पार्ट है। कहता है ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन। तो जो ट्रीज यहाँ पे बोला गया, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, इसका मतलब क्या है। तो भाई इसका मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट इन विंटर नो शेड इज नॉट नीडेड एज द पीपल एंजॉय सन ड्यूरिंग द टाइम दे डू नॉट नीड टू स्टैंड अंडर ट्रीज। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था जब आपको पोएम पढ़ाया था कि भाई ठंड में हमारे को कोई सन की जरूरत है, ठंड में तो हमारे को सन की जरूरत है, गर्मियों में सन की जरूरत नहीं, गर्मियों में हमारे को छाव चाहिए, छाव शेड। तो ट्रीज आर टू मेक कूल शेड। तो समर में तो जरिए चाहिए, लेकिन ठंड में हमारे को सन वो चाहिए, छाव नहीं चाहिए, हमारे को सन चाहिए, ताकि थोड़ा हमारे को गर्मी लगे, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन, डू यू एग्री दैट वन पर्पज ऑफ ट्रीज टू हैव फ्रूट ऑन इट, और डू यू थिंक द लाइन इज ह्यूमरस। अच्छा पेड़ जो है हमारे को सेब नाशपाती ये सारी चीजें उगती हैं, तो क्या सिर्फ जो ट्री है क्या सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि बस वो फ्रूट्स ही दे और कुछ नहीं देता क्या? क्या ये पंक्ति थोड़ी मजाकिया नहीं है? ह्यूमरस का मतलब बेसिकली मजाकिया। चलो आंसर देख लेते हैं इसका हम। तो ये चीज़ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना यार, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, एक बार छूछा मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा तुरंत। तो इसका आंसर है दिस इज जस्ट वन फंक्शन ऑफ ट्रीज टू गिव अस फ्रूट। यहाँ पे बस एक चीज हाईलाइट की गई है, दैट इज कि जो हमारे को ट्रीज है वो फ्रूट्स देते हैं, लेकिन और भी चीजें हैं, जैसे हमारे को शेड देते हैं, मेडिसिन, वेजिटेबल्स, और भी बहुत सारी, टिम्बर हो गया लाइक वुड, ये सारी चीजें भी देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, फिर तो चलते हैं, फिर हम अल्लाह हाफिज बोलते हैं और निकलते हैं शॉर्टकट में। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर, अभी तो सदाब सर यहाँ पे खड़े हुए कैमरे के पीछे, तो मैं उनकी हेल्प लूंगा नहीं, मैं आपको खुद बता दूंगा, टेंशन आ जाओ। तो आपको कुछ लाइन लिखनी है, टू रीराइट सम लाइन्स और ऐड न्यू वंस ऑफ, मतलब खुद से हमारे को लाइन ऐड करनी है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है हमारे को, ट्रीज आर फॉर बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट इन। जो ट्रीज हैं वो बर्ड्स के लिए क्या है, बेसिकली वो घोंसला बनाते हैं। ट्रीज आर फॉर पीपल टू सिट अंडर। तो ट्रीज क्या है, लोगों के लिए जो उसके नीचे बैठते छांव के लिए, बेसिकली थोड़ी राहत हासिल करने के लिए। नाउ ट्राई टू कंपोज अ सिमिलर पोएम। हमें वाटर के ऊपर बनानी है और एयर के ऊपर। किसके ऊपर? वाटर और पानी, वाटर और एयर। तो वाटर यानी जल और एयर यानी हवा। तो अब मेरी लाइन सुनना वाटर के ऊपर। वाटर इज फॉर फिशेस टू लिव इन, वाटर इज फॉर अस टू सर्वाइव। तो पानी मछलियों के भी लिए बहुत जरूरी है और पानी हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, सर्वाइव कैसे करेंगे? फिलहाल तो अभी हमारे रोजे चल रहे हैं, तो हम सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक तो कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं सदाब सर, और मैं भी तो कर रहा हूँ। वैसे मेरी तो कम मेहनत है, सदाब सर की ज्यादा मेहनत है, तो यार सपोर्ट करो अपना। एयर, अब एयर के ऊपर भी लाइन सुन लो। एयर इज फॉर अस टू ब्रीथ,
जो एयर है वो हम सांस लेते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है, ठीक है। और एयर इज़ फॉर बर्ड्स टू फ्लाइंग, तो अगर हवा नहीं होगी तो पक्षी उड़ेंगे कैसे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि आपको चैप्टर तो समझ आ गया होगा अच्छे से, लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तभी के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।